हेलो एवरीवन। एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक के फटाफट 100.com से क्वेश्चन नंबर 40 से आगे अभी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, वेयर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सिलवासा, जो कि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव में है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल को इनॉग्रेट किया है, जो कि सिलवासा में है, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो कि इनॉग्रेट किया गया है वो है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। वेयर हैज़ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2025 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 18वां था 2025 में, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कॉन्फ्रेंस को भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन डेवलप्ड टू एलिमिनेट टाइफाइड। वर्ल्ड का पहला मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन को कहाँ डेवलप किया गया है जिससे कि टाइफाइड को एलिमिनेट करने के लिए हेल्पफुल है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया में वर्ल्ड का पहला मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन डेवलप किया गया है जो कि टाइफाइड को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, वेयर हैज़ द कंट्रीज़ फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन नेम्ड पंचसूल पल्स लॉन्च्ड। भारत का पहला FM रेडियो स्टेशन जिसका कि नाम है पंचसूल पल्स, वो लॉन्च किया गया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। पंचसूल पल्स भारत का पहला FM रेडियो स्टेशन है और उसका वो लॉन्च किया कहाँ किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इशिता भार्गव। फर्स्ट वुमेन इंडिया की हैं जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इशिता भार्गव। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल है करंट अफेयर्स का न्यूज़, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही सारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जर्मनी। जर्मनी जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रेडिटर बना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच सिटी बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मोनाको। मोनाको विश्व का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बना है। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड। फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट को परफॉर्म किया गया है वर्ल्ड के किस शहर में, किस देश में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच कंट्री बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। वर्ल्ड का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? तो उसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पैसेंजर ट्रेन इन पाकिस्तान हाईजैक बाय द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तो पाकिस्तान के किस ट्रेन को, पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जफर एक्सप्रेस। जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि पाकिस्तान में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल। कौन सा देश जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला देश बना है जो कि AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो है उनको क्रिमिनलाइज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच सिटी द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज इनॉग्रेटेड। पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है वो किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु टुक ओथ एज द 58th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के 58th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसने ओथ लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास JD वांस। विच बर्ड डिजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट की नेशनल बर्ड किसको बोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बॉल्ड ईगल। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग क्रिएटेड। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिथिला पेंटिंग कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू कनकर ऑल 14 हाइएस्ट पिक्स। जितने भी 14 हाइएस्ट पिक हैं वर्ल्ड के, वो उनको कनकर करने वाली सबसे पहली यंगेस्ट माउंटेनियर कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नीमा रिंजी, जो कि नेपाल से हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा,
विच कंट्री डिक्लेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट लेप्रोसी फ्री नेशन? वर्ल्ड का सबसे पहला लेप्रोसी फ्री नेशन जो है वो कौन कंट्री डिक्लेयर हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में सबसे पहला देश कौन सा बना है? थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो सेम सेक्स को लीगलाइज करने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियंस में पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 59 विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान? तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने वाला पहला देश जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास रसिया। क्वेश्चन नंबर 60 वेयर हैव बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व फाउंड? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व कहाँ मिला है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास चाइना में, हुनान प्रोविंस में। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 से है। पहला क्वेश्चन वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर इस्टेब्लिश्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मेरठ कैंटोनमेंट। भारत का पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? मेरठ कैंटोनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी एआई चिप लॉन्च्ड? विश्व का सबसे पहला नॉन बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास चाइना में। क्वेश्चन नंबर 63 है हु डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने इंडिया का पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3 उसको डिज़ाइन किया है। पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडिया का कौन है? हंसा 3 और उसको डिज़ाइन किया है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास इन विच सिटी द ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज्ड? किस शहर में ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन को ऑर्गेनाइज किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 आफ्टर द फिलीपींस विच कंट्री बिकेम द सेकेंड टू मेक ए डील विद इंडिया फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल? इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किस देश ने डील किया है? तो इसका पहला कंट्री हो जाएगा फिलीपींस और उसके बाद सेकेंड कंट्री कौन है वो देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इंडोनेशिया ने डील किया है। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंडिया के साथ डील किया है। इसके पहले किस देश ने कर रखा है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 66 है विच कंट्री कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया? किस देश ने पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल को कंडक्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इंडिया। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन सेटेलाइट नेम्ड असम सैट? तो ये नाम से ही लग रहा है असम सैट। गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया है अपना सैटेलाइट जिसका कि नाम है असम सैट। विद हुज असिस्टेंस IIT मद्रास स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ऑन इट्स कैंपस? तो किसके हेल्प से IIT मद्रास ने इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को स्टार्ट किया है अपने खुद के कैंपस में? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवेज की हेल्प से IIT मद्रास ने स्टार्ट किया है इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इनके अपने खुद के कैंपस में। क्वेश्चन नंबर 69 है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ऑपरेट ए मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर एक्सियम मिशन 4? पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी गए हुए थे रिसेंटली एक्सियम 4 मिशन के अंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास शुभांशु शुक्ला। इसका मिशन का नाम है एक्सियम मिशन 4 और एस्ट्रोनॉट का नाम है शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 70 विच प्राइवेट कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिजर्व जॉब्स फॉर अग्निवीर्स? तो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो इंडिया में पहली बारी अग्निवीर्स के लिए जॉब्स को रिजर्व की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो रसियन जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इंडो रसियन जॉइंट वेंचर ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने कि इंडिया में अग्निवीर्स के जॉब के लिए रिजर्व किया है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास हु अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप इन द स्टेट ऑफ गुजरात? इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप के डेवलपमेंट के लिए किसने अनाउंस किया था और ये कहाँ डेवलप किया जाएगा? तो इसका आंसर है हमारे पास गुजरात में डेवलप किया जाएगा और ये अनाउंसमेंट किया था अश्विनी वैष्णव जी ने।
इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप, और ये डेवलप किया जाएगा गुजरात में, और ये अनाउंसमेंट किया था अश्विनी वैष्णव जी ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, अंडर विच मिशन सुनीता विलियम्स ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। किस मिशन के अंतर्गत सुनीता विलियम्स अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बोइंग स्टार लाइनर मिशन। सुनीता विलियम्स स्पेस में थी काफ़ी दिनों तक, और किस मिशन के तहत थी? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग। देश का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग का नाम है नाफिथ्रोमाइसिन। नाम फिर से एक बार देख लेते हैं। नाफिथ्रोमाइसिन इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 74, हु इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। अभी ये वाइस प्रेसिडेंट है नहीं, लेकिन अभी इसको जगदीप धनकर जी के नाम से, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, इन्होंने इनॉग्रेट किया था देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 75, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमे। तो वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमे किस कंट्री ने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जापान। व्हेन इज़ द लॉन्च ऑफ शुक्रयान मिशन 1 स्केड्यूल्ड। शुक्रयान मिशन 1 जो कि वीनस पे जाएगा, वो कब के लिए स्केड्यूल्ड है? तो उसका आंसर है हमारे पास 2028 में। 2028 में वीनस के लिए मिशन है, उसका नाम है शुक्रयान मिशन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पेस्टिसाइड असिस्टेंट बॉडी सूट। भारत के पहले पेस्टिसाइड असिस्टेंट बॉडी सूट का क्या नाम है? किसान कवच। ये किसानों के लिए बनाया भी गया है, तो इसका नाम किसान कवच है, ऐसे ध्यान रखेंगे। और ये इंडिया का फर्स्ट पेस्टिसाइड असिस्टेंट बॉडी सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 78, वेयर हैज़ बीन द इंडियाज़ फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम इनोग्रेटेड। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ इनोग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। कौन सा देश है पूरे वर्ल्ड में पहला जिसने कि जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ को डेवलप किया है? तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया। इंडिया ने ही सबसे पहली बार जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ को डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, यहाँ से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से स्टार्ट होता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया इज़ कवर्ड बाई फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 21.76%। भारत के टोटल लैंड एरियाज़ में से फॉरेस्ट द्वारा कवर्ड कितने एरिया है? तो इसका आंसर है 21.76%। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर वाज द फर्स्ट टैगिंग ऑफ इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल द गंगा डॉल्फिन कंडक्टेड। भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो कि गंगा डॉल्फिन है, इसका टैगिंग सबसे पहले कहाँ कंडक्ट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, विच एयरपोर्ट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। भारत का पहला एयरपोर्ट जो कि जीरो वेस्ट एयरपोर्ट है, वो कौन है? तो इसका आंसर है हमारे पास अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर भारत का पहला एयरपोर्ट है जो कि जीरो वेस्ट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कौन सा देश है जिसने कि सबसे पहले 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट किया है? तो इसका आंसर है हमारे पास नॉर्वे। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ है? तो इसका आंसर है हमारे पास अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, और ये भारत का पहला वाइल्ड लाइफ बटरफ्लाई सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, वेयर हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्टेड। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कच्छ गुजरात में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्टार्ट किया गया है? कच्छ गुजरात में। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिफाइन ग्रीन स्टील बाय रिलीजिंग ए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। कौन सा देश विश्व में पहला देश है जिसने कि ग्रीन स्टील को डिफाइन किया है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को रिलीज़ करके? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इंडिया। इंडिया ने ही ग्रीन स्टील को डिफाइन किया है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी रिलीज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 है, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में किस देश का रैंक फर्स्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास चाइना। और टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास सबसे पहला गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। सबसे टॉप
टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम डेवलप्ड। इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स के जो वेस्ट होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, उनके कन्वर्जन के लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। तो कहाँ डेवलप किया गया है? तो पहले इसका आंसर है हमारे पास एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉट से है, आई थिंक 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 है हमारे पास, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पारा स्पॉट सेंटर इस्टेब्लिश्ड। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पारा स्पॉट सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? तो इसका आंसर है हमारे पास लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पारा स्पॉट सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इज़ द कंट्रीज लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स बिल्ट। भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बनाया गया है? तो वो उसका है हमारे पास आंसर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 93, हु बिकेम द सेकेंड एंड यंगेस्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। सेकेंड और सबसे कम उम्र के कौन से भारतीय हैं जिन्होंने अभी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप को जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी गुकेश। इनसे पहले फर्स्ट विश्वनाथन आनंद थे, और ये सेकंड है और यंग हैं, अभी सबसे कम एज के हैं। 94 हो जाएगा हमारे पास, इन विच सीरीज़ ऑफ बिहार द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। तो बिहार में अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये किसके सीरीज़ में हुआ था? तो पहला हमारे पास हो जाएगा पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया। फिर से देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, तो किस किस शहर में किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है हमारे पास, हु बिकेम द 11th इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। 11th इंडियन क्रिकेटर जिनको कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जिनको इंडक्ट किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द एनुअल हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। जो एनुअल टेस्ट सीरीज होता है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, तो उसका भी न्यू नेम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। वेयर विल द आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 बी होस्टेड। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों देशों में खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बिकेम द विनर ऑफ विच एडिशन ऑफ द आईपीएल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 18th एडिशन ऑफ आईपीएल के विनर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थे। और क्वेश्चन नंबर 99 है, इन आईपीएल 2025 इन हाउ मेनी बॉल्स डिड वैभव सूर्यवंशी स्कोर ए सेंचुरी एंड मेक हिस्ट्री। वैभव सूर्यवंशी जो है ये बिहार से हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि कितने बॉल्स में वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी स्कोर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 35 बॉल्स। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट जेवलिन थ्रो बाय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्या सबसे लॉन्गेस्ट जेवलिन थ्रो कितने मीटर्स का है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 90.23 मीटर्स। और ये कौन से गेम में था? तो इसका हो जाएगा दोहा डायमंड लीग में इन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट जेवलिन थ्रो किया है 90.23 मीटर्स। तो ये फटाफट 100.com के 100 क्वेश्चंस थे, इसको देख करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।